ये देखो गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वाह मम्मा, ये शूज तो बहुत सुंदर है। मम्मा, कल मैं यही स्कूल पहन कर जाऊंगी। मानो जी, मैं सोच रही थी कि गुड़िया को स्कूल जाने के लिए ऑटो लगवा दें। स्कूल दूर है, गुड़िया जाते जाते थक जाती होगी। हाँ पारो, कह दो तुम ठीक रही हो। मैं कल ही कालू भैया से बात करूंगा। सारे जंगल के छोटे पक्षी उन्हीं के ऑटो में जाते हैं। नहीं मम्मा, मैं कीकी और छोटे मिठू के साथ खेलते हुए ही स्कूल जाऊंगी। हम एक दूसरे से रेस लगाते हैं, हमें बहुत मजा आता है। यूं ही खुशी खुशी वक्त गुजरता गया। एक दिन पारो चिड़िया अंडा देती है। वो सब बहुत खुश होते हैं। पारो, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और कोई काम मत करना। मैं काम वाली रखवा दूंगा। तुम सिर्फ हमारे अंडे का ख्याल रखना। मानो जी, आप परेशान मत हो, मैं अपने अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। गुड़िया बेटी, तुम आज से अपने पापा के घोंसले में लेट जाना। हाँ गुड़िया बेटी, तुम मेरे घोंसले में आ जाओ। क्यों? मैं मम्मा के साथ सोऊंगी। अब मैं आपकी लाडली बेटी नहीं हूँ क्या? तुम हो मेरी लाडली बेटी, मगर गुड़िया बेटी, अंडे भाई का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। गुड़िया उदास मन के साथ मानो चिड़े के घोंसले में चली जाती है। वो परेशान थी कि अब उसका प्यार बढ़ जाएगा। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन पारो चिड़िया का अंडा टूटता है और उसमें से एक लड़का पक्षी बाहर आता है। मेरा प्यारा बेटा, मेरा सुंदर बेटा, मानो जी जब घर आएंगे तो कितना खुश होंगे। गुड़िया बेटी, जाओ जल्दी से सामने वाले पेड़ से मीठा फल तोड़ कर लाओ। गुड़िया खामोशी से जाती है और पेड़ से मीठा फल तोड़ती है और अपने घर चली जाती है। ये ले मम्मा, मैं मीठा फल ले आई। गौरी कभी भी वहाँ बैठी हुई थी। वाह पारो, तुम्हारा बेटा तो गुड़िया से भी ज्यादा प्यारा है। तुम भाग्यशाली हो जो एक बेटे की माँ बनी, वरना उस रानू ने तो इस लड़की पक्षी को जन्म दिया था। गौरी बहन, आप ऐसा, पारो की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि वहाँ मानो चिड़ा आ जाता है। मानो चिड़ा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। मेरा प्यारा बेटा पारो, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। तुमने मुझे बेटे की खुशी दी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं अभी आता हूँ। पापा, मैं भी साथ। मानो चिड़ा बिना बात सुने वहां से चला जाता है। मानो चिड़ा कबूतर की दुकान पर जाता है। कबूतर भाई, मुझे 5 किलो मिठाई पैक कर दो। इतनी सारी मिठाई? इतनी मिठाई क्या करोगे मानो? मैं मिठाई जंगल में बांटूंगा। ऊपर वाले ने मुझे बेटे की खुशी दी है, मैं आज बहुत खुश। अच्छा, फिर तो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। मानो चिड़ा मिठाई लेता है और अपने घर चला जाता है। मानो चिड़ा अपने पंख से थोड़ी सी मिठाई अपने बेटे के मुंह में डालता है। गुड़िया एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी। वो मन ही मन बहुत उदास हो गई थी। मम्मा पापा मुझे भूल गए, ये सिर्फ अपने बेटे से प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। गुड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, अब मैं क्या करूं? मीना होटल के करीब जाकर बैठ जाती है। वहाँ गोरी कभी बैठी बर्गर खा रही थी और जग्गू कौवा पिज्जा खा रहा था। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को? क्यों भाई, हमें फ्री में खाना मिला है जो तुम्हें दे दे। चल भाग जा यहाँ से। मीना वहाँ से चली जाती है। मीना कबूतर की समोसों की दुकान पर जाती है। कबूतर अंकल, एक समोसा मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। एक समोसा? एक नहीं, दो भी मिलेंगे। पैसे लाओ और समोसा लो। मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे मम्मा पापा नहीं है। अंकल प्लीज एक समोसा दे दे। ना जाने सुबह से शाम तक कितने पक्षी आते हैं। अगर मैं सबको समोसे बांटने लगूं तो फिर मैं काम कर बैठा। मीना वहाँ से चली जाती है। भूख से मीना का बुरा हाल हो रहा था। मीना एक तरफ बैठ जाती है। गुड़िया उठते हुए उस तरफ आती है और एक जगह बैठकर रोने लगती है। मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, ना मम्मा को मेरा ख्याल है, ना पापा को, सबको बस राजू राजू राजू। गुड़िया रोने लगती है।
थोड़ी देर बाद कबूतर का ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो मीना जल्दी से एक समोसा उठा लेती है और वो जल्दी से वहाँ से उड़ती है। सामने गुड़िया को रोता हुआ देखकर मीना वहाँ जाती है। तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? मेरा नाम गुड़िया है, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं भी अकेली हूँ, मेरे मम्मा पापा इस दुनिया में नहीं है, क्या तुम समोसा खाओगी? मीना अपना आधा समोसा गुड़िया को दे देती है। मीना और गुड़िया समोसा खा रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया चलो, वहाँ एक बड़ा मेज है, हम उसके नीचे चली जाती हैं। गुड़िया और मीना एक मेज के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। मीना अपनी दुख भरी कहानी गुड़िया को सुनाती है। काश वो आज जिंदा होते। मीना, मेरे मम्मा पापा हैं, मैं उन्हें छोड़ कर आ गई। मम्मा पापा के बिना जिंदगी इतनी मुश्किल होती है, ये मुझे नहीं पता था। मैंने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। पारो, गुड़िया कहाँ है? कितनी तेज बारिश हो रही है। मानो जी, मैं तो खुद परेशान हूँ, ना जाने गुड़िया कहाँ चली गई। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। मानो चुरा जंगल में इधर उधर उड़ता है और गुड़िया को ढूंढने लगता है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? गुड़िया। पारो चिड़िया भी घर में परेशान बैठी थी। मानो चुरा कभी इधर जाता तो कभी उधर। गुड़िया, गुड़िया मेरी बच्ची। मानो चुरे की नजर मेज पर जाती है, वो जल्दी से वहाँ जाता है। गुड़िया मेरी बेटी, तुम यहाँ? पापा। गुड़िया अपने पापा के गले लग जाती है। सॉरी पापा, मैंने आपको परेशान किया। चलो बेटी, जल्दी घर चलो। पापा, ये मीना है, ये मेरी दोस्त है। पापा, इसके मम्मा पापा नहीं है, क्या हम इसे अपने साथ अपने घर ले जाए? हाँ ठीक है मीना बेटी, तुम आ जाओ। वो सब एक साथ अपने घर वापस लौट जाते हैं। मीना को भी एक घर मिल गया था। गुड़िया अपनी मम्मा से माफी मांगती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।